श्री कृष्णा रविवार के डोरे की कहानी। दो माँ बेटी थी, बहुत गरीब थी। बेटी रोजाना सूरज भगवान की पूजा अर्चना करती, प्रार्थना करती थी, हे सूर्य भगवान मुझे अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा पति मिले। एक बार होली के दूसरे दिन माँ बेटी ने डोरा लिया। बेटी को रविवार का डोरा खोलना था। उसी दिन माँ तो गाय चराने चली गई और कह गई कि एक रोट मेरा और एक रोट तेरा, 2 रोट बना लेना। उसने 2 रोट बना लिए। बेटी रोट सेक रही थी। उसी समय सूर्य भगवान बूढ़े भिखारी का भेष धरकर आ गए। भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। बाबा जी ने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन सूर्य भगवान ने कहा कि हम तो आगे जा रहे हैं, देना हो तो दो। जैसे ही बाबा जी आगे बढ़ने लगे, बेटी ने सोचा दरवाजे से भिखारी भूखा जाएगा तो पाप लगेगा, माँ को क्या पता लगेगा कौन सा रोट है। उसने आधा रोट बाबा जी को दिया और उसकी माँ आ गई। कहने लगी मेरा रोट कहाँ है। उसने कहा कि आपका रोट सिक रहा है, लेकिन माँ तो ज़ोर ज़ोर से बेटी को मारने लगी। कहने लगी मेरा रोट आधा कहाँ गया, मुझे तो पूरा रोट चाहिए। वह कहने लगी दी ये दे, रोटी दे, रोटा बल्ली कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे। ऐसे पीछे पड़ के बेटी को मारती रही। ऐसा बोल बोल कर पागल हो गई। पूरे गांव में घूमने लगी। बेटी परेशान हो गई। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसमें जाकर छिप कर बैठ गई। सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्य भगवान को उस पर दया आई और भगवान उसको चूरमे का लड्डू व पानी भेजने लगे। वह पेड़ में रोजाना खाना खा लेती और पानी पी लेती। अब कुछ दिनों बाद एक राजा शिकार खेलता हुआ आया और पेड़ की छांव में बैठ गया। वह भूख प्यास से तड़फ रहा था। उसने सोचा अगर कहीं से एक घूंट पानी मिल जाए तो प्राण बच जाए। जैसे ही उसने पानी की बूंद मांगी, उस लड़की ने पानी ऊपर से गिरा दिया और सीधा उसका मुंह में गिरा। राजकुमार ने फिर कहा कि अगर एक बूंद और मिल जाए तो जी भरा हो जाए। एक बूंद फिर आ गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने एक बार फिर कहा अगर एक बूंद और मिल जाए तो मन खुश हो जाए। एक बूंद और आ गई। राजा ने सोचा कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे पानी की बूंद आ जाती है। राजा ने नौकर से कहा कि तुम ऊपर जाकर देखो पेड़ में कौन है। नौकर डरता डरता गया। उसने पत्तों के बीच में देखा एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है। वह जैसे ही बोलने लगा, लड़की ने इशारा किया कि तुम कुछ मत कहना, अगर भूखे हो तो खाना खाओ, प्यासे हो तो पानी पी लो। उसने कहा भूखा भी हूँ, प्यासा हूँ। लड़की ने चूरमे का लड्डू खिलाया, पानी पिला दिया। नौकर नीचे आया तो राजा ने पूछा तुमको कोई नजर आया। नौकर ने कहा कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुरझाए मुरझाए गए हो और आए अच्छे अच्छे हो। राजा खुद ही पेड़ पर चढ़े। देखा तो एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है। राजा ने पूछा तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं गरीब घर की लड़की हूँ और घर से भागकर यहाँ आ गई हूँ। राजा ने कहा कि तुमने हमारी जान बचाई, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। राजा ने वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आला गिला बांस कटा के शादी कर ली। शादी करके घर आ गए। अब वह लड़की राजमहल में रहने लगी। रानियां उससे चिढ़ने लगी क्योंकि राजा उसको ज़्यादा मान देता था। उसके एक बेटा हो गया। थोड़े दिन बाद उसकी माँ उसी नगर में आ गई और वो सब जगह ऐसे बोलती रही दिए दे रोट दे, रोटा मल्ली कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे। यह आवाज़ सुनकर बेटी ने देखा तो देखकर घबरा गई और अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे मारने लगेगी। यह बात घर में सबको पता लग जाएगी। अगर मैं नहीं देखूंगी तो यह पूरे गांव में घूमती रहेगी। उसने नौकरों से कहकर अंदर बुलाया और 7वें कोठे में बंद करवा दिया। वह अंदर ही अंदर मर गई, सोने की बन गई। अब उसकी माँ को और रानियों ने भी आते अंदर देखा था। उन्होंने राजा को बताया कि महल में आते इंसान दिखते हैं, बाहर जाते नहीं दिखते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। राजा ने यह सुनकर रानी से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन रानी ने कहा कि मुझे 7 तहखाने की एक दिन रानी से कहा कि मुझे 7वें तहखानों की चाबी दे दो। रानी ने 6 तहखाने की चाबी दी, एक की रख ली। राजा ने कहा 7वें की चाबी भी दे दो। राजा ने जाकर सारे तहखाने खोले। 6 में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 7वें तहखाने में उसकी माँ मिली। राजा ने रानी को बुलाया, पूछा ये क्या है। वह घबरा गई और आकर देखा तो वह सोने की बनी हुई थी। रानी ने देखकर कहा कि महाराज ये तो बोधा सा पीर की बीदड़ी है। जब से उसकी माँ को बंद किया था तब से सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान जब से मैं भगवान मेरी रक्षा करना। सूर्य भगवान ने ही उसकी सहायता करी, उसकी माँ को सोने की बना दिया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि इतनी बड़ी सोने की शिला को तुम बोधा सा पीर बता रही हो, हम तो ऐसा ससुराल देखना चाहेंगे। रानी सोच में पड़ गई। सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। भगवान सपने में आकर बोले हम तुम्हें पियर देंगे, लेकिन सिर्फ 7 पहर का देंगे, सुबह से शाम तक और शाम होते ही तुम वापस आ जाना, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। बेटी ने हाँ भर दी। अब रानी ने कहा हम दोनों पियर चलेंगे। राजा तैयार हो गया, खुश हुआ। दूसरे दिन राजा रानी व छोटा बेटा उसी पीपल के नीचे आए और वहाँ पर पहले से ही शहर बसा हुआ था। वह माता पिता, भाई बहन, भाभी, चाचा चाची, नाना मामा मौसा सभी परिवार वाले मिले। सबने खूब खातिरदारी करी। राजा को सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शाम होते ही वह राजा
कहने लगी जल्दी चलो। राजा ने कहा इतने अच्छे ससुराल से हमारा मन नहीं भरा है। लेकिन रानी ने सोचा समय पूरा होते ही सब मिट जाएगा, तो राजा को क्या जवाब दूंगी। वह अपने बच्चे को चुटकी करने लगी, जिससे बेटा जोर जोर से रोने लगा। राजा ने पूछा क्यों रो रहा है। रानी ने कहा कि लगता है बच्चे के किसी देवता का दोष हो गया, जल्दी घर चलो। उनको बहुत सारा धन जेवर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा बहुत खुश हुए। राजा चालाकी से पक्की मोचड़ी और घोड़े की लगाम छोड़ाए। आधे रास्ते में आकर राजा ने कहा कि हम तो पक्की मोचड़ी और घोड़े की लगाम भूल गए। वापस चलते रानी ने कहा कि मेरे पियर वालों ने बहुत सारा दिया है, क्या हो गया, इतनी सी चीज़ रह गई। लेकिन राजा जी ने कहा ससुराल में छोड़ी हुई किस काम की। वो राजा ने वापस घोड़ा मोड़ दिया। रानी मन ही मन सूर्य भगवान से प्रार्थना करने रही थी। राजा जी वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आए, देखा तो माला व मोचड़ी रखी हुई थी और सब जगह वानी की डुगलियाँ बनी हुई थी। राजा ने पूछा ये क्या है। रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। राजा उधेड़-बुन में घर आ गए और रात को लोहे की कटार निकाल कर बोले तुम सच बताओ कि ये सब क्या है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रानी घबरा गई। उसने कहा कि ये पियर सूर्य भगवान ने दिया है और उसे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हुए, सोचा कि भगवान ने एक बिना पियर वाली को पियर दिया है। राजा रानी खूब सुख से रहने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे उसको पियर दिया, घरबार दिया, रास पाट दिया, वैसे ही सबको देना, कहता ना सुनता ना उकारो बढ़ता ना। हे सूर्य भगवान, सबकी रक्षा करना और सबकी सब मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय।